पीएम मोदी ने शताब्दी समारोह में डाक टिकट और सिक्के किए जारी। आचार्य विद्यानंद महाराज की जीवनी और महत्वपूर्ण योगदानों पर एक वीडियो भी जारी किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा हम उससे छोड़ेंगे नहीं, भले ही शब्दों में नहीं कहा, लेकिन आप शायद ऑपरेशन सिंदूर को आशीर्वाद दे रहे थे। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर गए कैप्टन शुभांशु शुक्ला से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात। 14 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा पर हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। पीएम मोदी से बोले शुभांशु, स्पेस से भारत भव्य और पृथ्वी एक दिखती है। शुभांशु शुक्ला से बातचीत करके इतिहास रचने पर पीएम ने दी बधाई। कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं, आपको पृथ्वी मां की परिक्रमा लगाने का सौभाग्य मिला। आरएसएस शताब्दी वर्ष पर देश भर में होंगे हिंदू सम्मेलन। आरएसएस शुरू कर रहा है शताब्दी वर्ष कार्यक्रम। 26 अगस्त दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिवसीय व्याख्यान। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता में होंगे व्याख्यान। हर क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। देश भर से हजारों हिंदू इसमें होंगे शामिल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसका पहले कांग्रेस और अब बीजेपी सरकार ने पूर्ण निष्ठा से अमल तक नहीं किया और देश में भाषा के नाम पर जो राजनीति की जा रही है ठीक नहीं है। मायावती ने आगे कहा कि बंगाल समेत पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। योगी सरकार ने यूपी में 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का नाम बदल दिया है और अपने दल पार्टी के अनुप्रिया पटेल ने पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा था। सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। कहा दिल्ली में 4 सीएनजी जैम परियोजनाएं बनेंगी, यमुना नदी में गोबर नहीं जाएगा। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। पुलिस और जिला अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। कहा कि भीड़, सुरक्षा और सफाई व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं चलेगी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर चल रहा पहचान अभियान। सभी होटल और खाने की पीने की दुकानों पर मालिकों ने नाम लिखकर भगवान की फोटो भी लगा दी। सहारनपुर में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर मीटिंग हुई। जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश दिए। आपत्तिजनक स्लोगन, झंडे और बैनर पर रोक। लखनऊ में आरसीबी क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ शिकायत हुई दर्ज। युवती ने यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। सीएम योगी को भेजा गया शिकायती पत्र, कड़ी कार्रवाई की मांग। तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने आईटी कॉरिडोर का टीजीआर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा फडणवीस सरकार के हर विभाग में गड़बड़ियां हैं और इसके लिए मंत्री जिम्मेदार। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा मौजूदा स्कूली शिक्षा मंत्री की 10वीं की परीक्षा में भी गड़बड़ी कर दी। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी पुरी पहुंचे। अडानी समूह ने पूरी धाम में प्रसाद सेवा शुरू की है। 8 जुलाई तक रथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों के लिए सेवा प्रसाद व्यवस्थित रहेगा। उत्तराखंड में बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार, चंपावत समेत कई जिलों में भारी बारिश। प्रशासन ने सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट नोटिस भेजा है। बागेश्वर के कपकोट में 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से घाट जलमग्न दिखे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से राहत। तापमान में गिरावट। सोमवार तक जारी रहेगी बारिश। असम के माजुली में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फेरी रुक गई। 150 से ज्यादा हाथियों के झुंड के चलते कई घंटों तक बाधित रही। उत्तराखंड के चमोली में चारधाम यात्रा मार्ग पर भीषण लैंडस्लाइड। केदारनाथ और ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह ये बंद हुए। चारधाम यात्रा श्रद्धालु फंस गए। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड। सोनप्रयाग गौरीकुंड मनकुटिया हाईवे बंद हुआ है और बाढ़ की वजह से यात्री परेशान। हिमाचल में मानसून से अब तक 31 लोगों की जान चली गई। 300 करोड़ का नुकसान। मनाली में बार बार उठ रहा है बाढ़ का खतरा और हर साल की तरह इस साल भी सरकार और प्रशासन पर उठ रहा है सवाल। मध्य प्रदेश के पन्ना में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और बाइक को कंधे पर उठाकर सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया एक युवक। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है और गंगराव नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कई इलाकों में झमाझम बारिश भी। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर झमाझम बारिश। तपती गर्मी से लोगों को अब राहत। दिल्ली के छतरपुर समेत कई हिस्सों में भारी बारिश। तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में भी मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों जल भराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में कई जगहों पर बारिश के चलते जल जमा। बदरपुर में एक कॉलोनी जलमग्न। गंदे पानी में सड़क पार करते दिखाई दे लोग। ग्रेटर नोएडा के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली। गौतम बुद्ध नगर में भारी बारिश के चलते जलभराव। सड़कें तालाब में तब्दील लगा लंबा जाम। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले बुलडोजर एक्शन जारी। कई अवैध निर्माण ढाए गए। चेन्नई हवाई अड्डे पर मॉक ड्रिल का आयोजन। मॉक ड्रिल की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में फिर से जानलेवा साबित हुआ चाइनीज मांझा। 22 साल के युवक का गला कटने से मौत। गुजरात के वलसाड नेशनल हाईवे पर अचानक एक ट्रक में आग लग गई। बैटरी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। जबलपुर में ठगबाजों ने शख्स को लूटने के बाद मौत के घाट उतार दिया।
और अनिरुद्धाचार्य की कथा में शामिल होने के लिए मृतक गया था। सोनीपत में पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच में मुठभेड़, क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने बदमाश को अरेस्ट किया। बिहार के रोहतास में सड़क किनारे खड़े ट्रक ने बस को मार दी टक्कर, घटना में 12 लोग घायल। कर्नाटक के तुमकुरु में महिला ने अवैध संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को 30 किलोमीटर दूर फेंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 100 मवेशियों के साथ में 23 तस्करों को गिरफ्तार किया। 6 कंटेनर भरकर बांग्लादेश लेकर जा रहे थे। मध्य प्रदेश के सागर में लोकायुक्त की कार्रवाई में 50,000 की रिश्वत लेते हुए वरिष्ठ कृषि अधिकारी एक दिन के बाद आरोपी का रिटायरमेंट था, पकड़ा गया। हरिद्वार के होटल में जिस्म फरोशी के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 3 महिला समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के भिवाड़ी में ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटों में सुलझाई। शराब के नशे में मृतक ने मुंह बोले मामा के साथ आपसी विवाद में हत्या की। उज्जैन में बदमाशों ने चाकू से दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। झारखंड के जामताड़ा में ट्रैक्टर की टक्कर में पिता पुत्र की मौत, दुर्घटना में सदमे में बुजुर्ग महिला की जान भी चली गई। यूपी की कौशाम्बी में बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौके पर मौत, हादसे में 3 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। कांटा लगा फेम शेफाली चोरीवाला का निधन, देर शाम अंतिम संस्कार और पुलिस ने 2 बार पोस्टमार्टम करवाया। एक्टर शेफाली चोरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन, सेलिब्रिटीज ने निधन पर जताया दुख। शेफाली की मौत पर हर एक एंगल से जांच, एम्बुलेंस से शेफाली का शव भी घर में पहुंचाया गया था। एक्ट्रेस की मौत पर उनके पति और मां का रो रो कर बुरा हाल, फैंस और सेलेब्स भी सदमे में, नम आंखों से याद। पुलिस ने अभी तक 4 लोगों का बयान रिकॉर्ड किया और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद से कोलकाता में अब लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप, 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस रिमांड पर भी और गार्ड भी गिरफ्तार। कोलकाता गैंगरेप की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन, जल्द ही सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कोलकाता रेप केस में बीजेपी ने साधा टीएमसी पर निशाना, ममता बनर्जी सफाई नहीं इस्तीफा दे मांग। संबित पात्रा ने कहा कि बच्चे का रेप करने वाले मुख्य आरोपी का टीएमसी से संबंध है। बंगाल में महिला सीएम होने के बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। का जो पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, ये कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी। सुकांत मजूमदार ने कहा कि हर कॉलेज में तो टीएमसी के नेता है ही, टीएमसी के नेताओं ने रेप किया और बच्चे के साथ में, और टीएमसी को इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा, सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया। कोलकाता गैंगरेप की जांच पर बोले टीएमसी, कहा कानून अपना काम कर रहा है, ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इटावा में कोलकाता घटना पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, कोई भी अपराधी कानून के हाथों से नहीं बचेगा। दुष्कर्म का मुख्य आरोपी टीएमसी का कार्यकर्ता, पीड़िता के मुताबिक शादी करने से इनकार करने पर आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। घटना के बारे में बताने पर माता पिता को जेल भेजने की धमकी। आरएसएस और बीजेपी के बाद उपराष्ट्रपति ने भी संविधान पर टिप्पणी की, कहा इमरजेंसी में जोड़े गए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द पर अब विचार होना चाहिए। भूपेंद्र यादव ने संविधान, धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों के बारे में जब उनसे पूछा तो इस विषय को टालते हुए कहा कि इस समय असली मुद्दा ओबीसी के साथ हो रहा अन्याय है। बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा पर आर पर तेजस्वी के बाद पीके ने भी चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा गलत नाम बाहर होने चाहिए। बिहार चुनाव 2025 से पहले पटना में सनातन महाकुंभ, 6 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ भामाशाह पुरस्कार समारोह में शामिल, सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया। चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर हमला, पूछा 20 महीनों का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन 15 साल माता पिता ने क्या किया। पटना में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात, कहा लालू यादव का हालचाल जानने के लिए आया था, तबीयत ठीक है उनकी। बिहार में नए पुलिसकर्मियों को नीतीश सरकार का तोहफा, बिहार पुलिस को मिले 21,391 नए कांस्टेबल, सीएम ने सौंपे नियुक्ति पत्र। सीएम नीतीश ने प्रदेश के युवाओं बिहार पुलिस के लिए इनको बताया ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन थी और कानून का शासन हमारी मुख्य प्राथमिकता है। दिल्ली के विज्ञान भवन में जैन संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती समारोह है। प्रधानमंत्री मोदी ने शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने शताब्दी समारोह में डाक टिकट और सिक्के किए जारी। आचार्य विद्यानंद महाराज की जीवनी और महत्वपूर्ण योगदानों का पर एक वीडियो भी जारी किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि जो हमें छेड़ेगा हम उससे छोड़ेंगे नहीं, भले ही शब्दों में नहीं कहा, लेकिन आप शायद ऑपरेशन सिंदूर को आशीर्वाद दे रहे थे।
इंटरनेशनल स्पेस सेंटर गए कैप्टन शुभांशु शुक्ला से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात। 14 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा पर हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला।